Hello everyone, myself Rajesh Kumar and I am present today with a new topic corrosion and density बच्चों। तो with a lot of benefit of oxidation, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो ऑक्सीडेशन हमारा होता है तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके बेनिफिट भी हैं, ठीक है ना, बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे कि कंबस्शन, अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कंबस्शन नहीं होता बच्चों, कंबस्शन नहीं होता, और उस वजह से हम क्या करते हैं कि कोई भी वुड है वगैरह है तो उसको हम बर्न नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। विदाउट कंबस्शन हम वुड वगैरह को जो है बर्न स्टिक है या कोई भी फ्यूल है उसको हम बर्न नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो और नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट है कि हमारी बॉडी के अंदर एक कंबस्शन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना। फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है बच्चों, डाइजेस्ट यानी कंबस्शन होता है फूड का, जिससे हमें एनर्जी मिलती है कंबस्शन। तो ये भी हमारे पास प्रोसेस बिना ऑक्सीडेशन के नहीं होगा। एंड देयर आर सम लॉट ऑफ कंपाउंड्स आल्सो देयर व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, तो वो भी कंपाउंड्स नहीं बन पाएंगे। तो इतने हमारे पास बेनिफिट होने के बावजूद भी हमारे पास ऑक्सीडेशन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये तो बेनिफिट है, बट इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीडेशन के कुछ एक हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। हार्मफुल इफेक्ट आज स्टडी करेंगे हम, ठीक है ना। ये हार्मफुल इफेक्ट होते हैं बच्चों कोरोजन एंड रेंसिडिटी बच्चों, ठीक है ना। तो ये दो जो इफेक्ट है इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जो ऑक्सीडेशन के हार्मफुल इफेक्ट है बच्चों। यहाँ से ऑक्सीडेशन जो है ना वो हमें डैमेज करता है, ठीक है ना, डैमेज जो है इससे होता है ऑक्सीडेशन से। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। कोरोजन और रेंसिडिटी हमारे पास क्या होती है बच्चों। कोरोजन होता है बच्चों मेटल के केस में, ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है इन केस ऑफ मेटल, ठीक है ना। और ये हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है, ये हमारे पास है फूड आर्टिकल्स के अंदर, फूड्स के अंदर, ठीक है ना। फूड में हार्मफुल इफेक्ट होगा तो वो उसको हम बोलेंगे रेंसिडिटी। एंड अगर कोई मेटल के केस में हार्मफुल इफेक्ट बाय ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे कोरोजन बच्चों, ठीक है ना। तो कोरोजन मेटल के केस में होती है और ये हमारे पास फूड के केस में होती है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कोरोजन और हमारे पास रेंसिडिटी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कोरोजन को और इसके बाद हम स्टडी करेंगे बच्चों रेंसिडिटी को, ठीक है ना। तो कोरोजन क्या होती है। कोरोजन होता है बच्चों कोरोजन ऑफ मेटल, ठीक है ना। ये मेटल के केस में रहेगा कोरोजन, और वो फूड आर्टिकल्स के केस में रहेगा। तो कोरोजन ऑफ मेटल होता है बच्चों स्लोवली, ठीक है ना। इट इज ए प्रोसेस इन विच metal in which eaten up of metal gradually due to action of air या फिर मॉइस्चर और कोई केमिकल बच्चों, ठीक है ना, कोई केमिकल। तो केमिकल जो है ऑन सरफेस ऑफ मैटर, कोई भी केमिकल हमारे पास ऑन सरफेस ऑफ मेटल बच्चों। तो मेटल के सरफेस के ऊपर जो एयर होती है इन्वायरमेंट में, जैसे ही आपका कोई मटेरियल है मान लो बच्चों, तो उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया, ओर से निकाल करके उसको प्योर बनाया, और प्योर बना करके हमने उसको ऑब्जेक्ट बनाई, ऑब्जेक्ट के बाद हम उसका यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। हम यूज़ करते हैं कोई भी मटेरियल तो काफ़ी दिनों तक वो इन्वायरमेंट के अंदर रहेगी, तो क्या होगा कि उसके सरफेस के ऊपर एयर, मॉइस्चर और जो हमारे पास जो कोई भी केमिकल होते हैं बच्चों, ये अपना एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। उस वजह से मेटल जो है हमारी वो ईटन अप हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, ईटन अप हो जाएगी, ठीक है ना, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है, कोरोजन ऑफ मेटल। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या होगा कि जैसे ये इन्वायरमेंट गैसेस, एयर, मॉइस्चर और हमारे पास कोई भी केमिकल है, जब आयरन के रस्टिंग होती है तो इसके सरफेस के ऊपर एक्ट करती है बच्चों, ठीक है ना। और सरफेस जो है उसके ऊपर एक नया कंपाउंड बना देती है, न्यू कंपाउंड बना देती है, ठीक है ना। न्यू कंपाउंड क्यों बना, क्योंकि ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है बच्चों, इसमें भी ऑक्सीडेशन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें भी हमारे पास जब आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होगा कि किसी और सब्सटेंस का रिडक्शन भी होता है। तो रिडक्शन जो होगा ना तभी ये ऑक्सीडेशन हो पाएगा आयरन का। तो इसमें रिडक्शन हमारे पास ऑक्सीजन का होता है बच्चों। क्या होता है
कि जैसे हमने आयरन लिया, आयरन है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड या फिर मॉइस्चर, ठीक है ना, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। Fe2O3 कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया और इसका फॉर्मूला बच्चों रस्ट का XH2O में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास बन जाती है बच्चों रस्ट, ठीक है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे कोई भी आयरन की मटेरियल है बच्चों, तो क्या होगा कि जो काफ़ी टाइम के लिए आप एनवायरनमेंट में उसको रख देंगे तो उसके जो ऊपर वाला जो सरफेस है ना वो रस्टिंग हो जाती है उसकी, और उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O, ठीक है ना। और ये बनता है आपका Fe प्लस में ऑक्सीजन प्लस में मॉइस्चर का मतलब वाटर बच्चों, ठीक है ना। इसमें वाटर भी ले सकते हो आप, यहाँ पे FeO2 प्लस में हम वाटर में इसमें H2O आप रख सकते हो, ठीक है। इसको बैलेंस कर लोगे, ये हमारे पास 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 बच्चों, ठीक है ना। और ये कन्वर्ट हो गया XH2O के अंदर। अगर H2O इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो हमारे पास जो है रस्टिंग नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना। ये रस्टिंग का पूरे का फॉर्मूला है। रस्टिंग अगर XH2O है, इसमें हमारे पास H2O वेरी करता है बच्चों, ठीक है ना। H2O जो है ये वेरी करता है। वेरी का मतलब है कि हमारे पास ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सो ऑन, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसकी जगह क्या लिखा है, XH2O लिखा है। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो अगर वहाँ में एक अकेली ऑक्सीजन है, अकेली एयर है, तो उसके अंदर भी हमारे पास रस्टिंग नहीं होती है बच्चों। कंपाउंड तो बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा, बट रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है ना। रस्टिंग वाटर की प्रेजेंस, वाटर भी होना जरूरी है और ऑक्सीजन भी होना जरूरी है एयर से, ठीक है ना। ये हमारे पास एयर होती है, एयर से ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, और H2O होगा और हमारे पास क्या होगा बच्चों, Fe2O3XH2O आपके पास ये रस्टिंग बन जाता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये जो रस्टिंग फॉर्मूला होता है, यानी कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है बच्चों, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है बच्चों, कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा कि एक हमारे पास ये जो रस्ट बनी है, ये रस्ट हमारे पास क्या होती है बच्चों, एक लाइट होती है एंड पोरस होती है बच्चों, ठीक है ना। लाइट एंड पोरस पाउडर की तरह होती है, ये पोरस पाउडर होगा, ठीक है ना, जो रस्टिंग होती है। तो ये जो पाउडर है वो अगर आप इसको स्टॉप नहीं कर पाओगे, कोई भी मेथड आपने नहीं लगाया इसको स्टॉप करने का, प्रिवेंट करने का कोरोजन को, रस्टिंग को, तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस है वो नेचुरल फिनोमिना है, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा और धीरे धीरे जो आपकी मेटल है वो पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी ईटन अप हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक पाउडर की तरह होता है, फ्लफी होता है, ठीक है ना, यानी कि फ्लफी होता है बच्चों, ठीक है। और यानी कि पाउडर की तरह होता है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोरस होते हैं, उस वजह से जो है धीरे धीरे आपका पाउडर की तरह चढ़ता रहता है। जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह है, उसमें हम आयरन की रेलिंग वगैरह लगाते हैं, तो क्या होगा कि वो रेलिंग धीरे धीरे ना खत्म होने लग जाती है, पाउडर बनकर नीचे गिरता रहता है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा कि जो हमारे पास रस्ट होती है वो हमारे पास थोड़ा सा पोरस एक पाउडर की तरह होता है, जो कि धीरे धीरे गिरता रहता है और मटेरियल जो है ना वो आपकी धीरे धीरे ईटन अप होती रहती है, ठीक है ना। और आपने देखा भी होगा कि जो बिल्डिंग होती है, यानी कि जिसके अंदर हमने आयरन की मटेरियल को यूज़ कर रखा है, उनके अंदर छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, ठीक है ना, वो खत्म होने लग जाती है। ऊपर जो मान लो कि सरफेस है वहाँ पाउडर टाइप का एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है कोरोजन, रस्टिंग। इसके अंदर होता क्या है बच्चों कि एक नया कंपाउंड बन जाता है, ठीक है ना। अगर आपने ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होगी तो भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और वाटर वेपर नहीं होंगे तो भी हमारे पास वहाँ पे रस्टिंग नहीं होती है बच्चों, ठीक है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना, नेचुरल प्रोसेस है बच्चों। और ये ग्रेजुअली जो आपका धीरे धीरे कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर चलता है, कंटिन्यूस होता है। अगर आप इसको प्रिवेंट नहीं करोगे ना, अगर आपने प्रिवेंशन नहीं किया, प्रिवेंट नहीं किया, कोई भी मेथड आपने प्रिवेंशन का नहीं लगाया, तो धीरे धीरे आपकी सारी मटेरियल जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि जो पाउडर है इसका रस्टिंग होएगी इस सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। ये कोई आयरन का मटेरियल मान लो, तो इसको यहाँ पे रस्टिंग होएगी और ये पाउडर बन के जो है धीरे धीरे उतर जाता है, फिर नीचे वाला सरफेस, ठीक है ना, एक लेयर की फॉर्म में उतर जाएगा, उसके बाद नीचे वाली लेयर कॉन्टेक्ट में आएगी, फिर उसकी रस्टिंग हो जाएगी, वो भी उतर जाएगा। इस तरह धीरे धीरे आपको जो है सारा मटेरियल जो है वो खत्म हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है बच्चों, हार्मफुल इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, ठीक है ना, ऑफ ऑक्सीडेशन बच्चों, ठीक है ना। और हमारे पास ये तो आयरन का है, और अगर कॉपर के केस में होता है तो कॉपर आपका ग्रीन हो जाता है बच्चों, ग्रीन उसकी रस्टिंग होती है, ठीक है ना। कॉपर की जो कोरोजन होती है, आयरन के केस में ही सिर्फ हम रस्टिंग बोलते हैं इसको, बाकी सब में कोरोजन ही बोलेंगे। तो कोरोजन जो है कॉपर के केस में हमारे पास ग्रीन कलर का उसके जो कोरोजन है वो होती है, ठीक है ना। कॉपर में क्या होगा
कि ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में, इन तीनों की प्रेजेंस में इसकी क्या होती है, कोरोजन होती है, ठीक है ना। और ये कन्वर्ट हो जाता है CuCO3 एंड CuOH2 में। ये बन गया बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बच्चों, कार्बोनेट, और इसका कलर होता है ग्रीन। इसलिए कॉपर के केस में हमारे पास जो कोरोजन यानी जो कोरोजन का फॉर्मूला है वो हमारे पास रहेगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कलर का होगा बच्चों, ठीक है ना। और सिल्वर जो होता है, सिल्वर को ब्लैक कलर की रस्टिंग होती है, सिल्वर को ब्लैक कलर की रस्टिंग होती है बच्चों। और वो ब्लैक कलर जो है ये हमारा होता है H2S की प्रेजेंस में, यानी Ag जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में इसकी जो रस्टिंग होती है ये बन जाता है AgS, ठीक है ना, AgS। इसका कलर जो है ब्लैक होता है बच्चों, ब्लैक कलर का होता है। तो इसलिए हमारे पास सिल्वर जो होती है ना उसको ब्लैक कलर का रस्टिंग होती है, कॉपर को ग्रीन कलर की, और आयरन जो होता है ना जिसके हमने रस्टिंग का फॉर्मूला लिखा है Fe2O3 और XH2O, ये रेड ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है बच्चों। तो अगर आप इसको प्रिवेंट नहीं करोगे तो धीरे धीरे सारी मटेरियल जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि हमने क्या किया कि जो ओर होती है बच्चों, ओर से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, आयरन को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला हमने, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में स्टडी करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि जो नेचर है, नेचुरल फिनोमिना है कि नेचर क्या करेगी, जो हमने आयरन को प्योर किया है इसको दोबारा और बनाएगी, ठीक है ना। नेचुरल फिनोमिना क्या होता है बच्चों कि जो हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया है ये तो ह्यूमन बींग्स ने किया है, पर नेचर क्या करती है कि इसको दोबारा उसी ओर में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। तो उस केस में हमारे पास मटेरियल को रस्टिंग हो जाती है बच्चों, दोबारा उसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें से हमने इसको निकाला था, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है बच्चों। ऑक्सीडेशन जो है उसका हार्मफुल इफेक्ट है कि ये हमारे पास मटेरियल जो है उसके ऊपर हमें काफ़ी मनी जो है वो आपको एक्सपेंड यानी कि एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, कॉस्ट जो है वो आपको लगानी पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको प्रिवेंट नहीं करोगे तो क्या होगा कि कोरोजन आपके पूरे मटेरियल को ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों, या फिर कोरोजन जो है इसके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो आप, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बच्चों। तो इसके मेथड है जैसे कि आपने बैरियर लगा दिया, पहला है बैरियर यूज़ करके, बैरियर यूज़ करके, बैरियर का मतलब है भी उसको मटेरियल को आपने ऑक्सीजन और वाटर वेपर के कांटेक्ट में आने से बचा दिया, यानी आने नहीं दिया। तो क्या होगा कि आपने बैरियर लगा दिया, जैसे कि ये मटेरियल है मेरे पास और इसके बीच में आपने या तो ऑयल लगा दिया या पेंट लगा दिया, तो क्या होगा कि इसके साथ ऑक्सीजन वगैरह कांटेक्ट नहीं कर पाएंगी, H2O वगैरह, तो क्या होगा ये मटेरियल हमारी प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहला मेथड है पेंट करके या फिर हमारे पास होता है कि ग्रीस वगैरह यूज़ करके हम इसको, ठीक है ना, ग्रीस वगैरह यूज़ करके या ऑयल यूज़ करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं, प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होता है कि हम कोई और मेटल है ना उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं। आयरन को बचाना है तो किसी दूसरे मेटल को, जो रिएक्टिव मेटल है उसको हम सेक्रीफाइस कर देंगे इसके लिए। जैसे कि आयरन है, इसके ऊपर हमने Fe हमारा, Fe के ऊपर हमने जिंक की लेयर लगा दी, ठीक है ना। जिंक जो है इसकी प्लेटिंग करवा दी बच्चों, और जिंक के क्या होगा इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन हम इसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। जब आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हाईली रिएक्टिव मेटल जिंक को हम, उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जिंक को हम इसके ऊपर एक लैपिंग करवा देते हैं, लेयर बना देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन होता है। इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हमारे पास ये मेथड है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे है रेंसिडिटी। क्या होती है बच्चों, रेंसिडिटी जो होती है ये फूड आर्टिकल्स में होती है, ठीक है ना, फूड आर्टिकल्स के अंदर होती है बच्चों, फूड आर्टिकल्स के अंदर। और कोई भी खाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, ईटिंग मटेरियल है, तो क्या होगा उस जो है उनके अंदर वो आपके जनरली बने हुए होते हैं फैट एंड ऑयल से, फैट एंड ऑयली जो है वो होते हैं, ऑयल से बने हुए होते हैं। तो ये जो फैट और ऑयल है इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है बच्चों। जैसे कोई लॉन्ग टाइम के लिए पड़ी रहेगी ना चीज़, खाने की चीज़ है कोई भी, आपने बना के छोड़ दिया ऑयल में या फिर हमारी फैट के अंदर बना के छोड़ दिया, घी के अंदर बना के छोड़ दिया, तो क्या होगा थोड़ी मान लो कि एक दिनों के बाद क्या देखोगे आप कि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि वो हमारे पास बैड स्मेलिंग और टेस्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, वो बैड स्मेलिंग हो जाएगा और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, बैड स्मेलिंग एंड बैड टेस्ट, ठीक है ना, टेस्ट भी बैड हो जाता है। तो
तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये जो फूड आर्टिकल्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और ये जो फूड आपका बना है जो हमारे पास से जिनका ऑक्सीडेशन हो गया और बैड स्मेलिंग और टेस्ट हो गया उसका, तो उसको हम बोलेंगे रेंसिड फूड बोलते हैं बच्चों, ठीक है, रेंसिड फूड बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अब क्या होगा बच्चों कि जैसे हमारे पास फैट और ऑयल होते हैं ना, जैसे उनका ऑक्सीडेशन होगा तो ऐसे कंपाउंड बन जाएंगे, ऐसे कंपाउंड बनेंगे। कंपाउंड का मतलब कुछ और ही केमिकल बन जाता है वहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि जो फैट यानी कि कोई भी हमारे पास कोरोजन है या रेंसिडिटी है, ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस होते हैं बच्चों, ठीक है ना। केमिकल प्रोसेस का मतलब है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, पर हम स्टडी कर रहे हैं ऑक्सीडेशन का हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे रिडक्शन भी होगा, तो क्या होगा, कंपाउंड बनेंगे। अब फैट और ऑयल से क्या बन जाएंगे बच्चों, कंपाउंड बन जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब है कि वेपर फॉर्मिंग होते हैं बच्चों, उनके वेपर्स बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड बन जाएंगे, वहाँ पे फैट और ऑयल के, कि जो आपके पास फॉल स्मेलिंग होते हैं। और स्मेल क्यों आती है, क्योंकि वो वेपर फॉर्मिंग है, उनके वेपर्स बनते हैं और वेपर्स जो दूर तक फैल जाते हैं, और जैसे ही अपन वेपर में ब्रीथ इन करते हैं ना तो हमें उनकी स्मेल आती है, ठीक है ना। बैड स्मेलिंग और टेस्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होगा बच्चों कि ए प्रोसेस in which oxidation of fat and oil takes place. Fat and oil takes place, resulting into bad smell and टेस्ट बच्चों, बैड स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स, ठीक है ना, फूड आर्टिकल्स। तो जो फूड है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, और उसके बाद जो फूड है आपका वो बैड स्मेल और टेस्ट के अंदर फूड आर्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे कुछ एक आपके पास और ही टाइप के कंपाउंड बन जाते हैं। वो कंपाउंड आपके वोलेटाइल होते हैं बच्चों। वोलेटाइल को समझो कि ये हमारे पास क्या होते हैं, वेपर फॉर्मिंग होते हैं बच्चों, वेपर बनाते हैं, ठीक है ना। पहले जो फूड था मान लो उसके वेपर नहीं बन रहे थे, पर जैसे ही उसका कंपाउंड बनेगा फैट एंड ऑयल का, क्योंकि ये फैटी एसिड होते हैं तो फैट का कंपाउंड बनेगा, वो वोलेटाइल होता है, वो वेपर छोड़ता है, ठीक है ना। अब वेपर जो छोड़ेगा तो क्या होगा कि वो आपका स्मेल आएगी, उसमें बैड स्मेल और टेस्ट होगा बच्चों, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है बच्चों रेंसिडिटी, और उस फूड को बोलेंगे रेंसिड फूड। तो चलिए बच्चों इसके मेथड करते हैं हम प्रिवेंशन के। ये भी एक हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है, यानी ऑक्सीडेशन जब होगा तो क्या होगा, ये हमें हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि जो कंबस्टन के अंदर और हमारे पास क्या था कि रेस्पिरेशन के अंदर और कंबस्टन के अंदर ऑक्सीडेशन का हार्मफुल इफेक्ट ये था कि हमारे पास ये जैसे ही कंबस्टन होता है तो पॉल्यूटेड गैस इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये रिलीज होती है बच्चों इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन का कारण बनती है। तो वो भी हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट है। और ये इसको प्रिवेंशन कैसे करें बच्चों, रेंसिड फूड जो है रेंसिड होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। अब प्रिवेंशन क्या होगा कि हमें किसको बचाना है, ऑक्सीडेशन होने से बचाना है। मेन पर्पज़ हमारा क्या है कि जो फूड हमारे पास रेंसिड होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन को हमें प्रिवेंट करना है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड है एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे बच्चों, जो कि हमारे पास होता है BHA, ये होता है ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल बच्चों, ठीक है ना, एनिसोल। ये कुछ एक हमारे पास कंपाउंड होते हैं BHA एनिसोल, और इस तरह का एक कंपाउंड और होता है बच्चों BHA, और देख लेना बुक के अंदर ये BHA और एक सब्सटेंस और होता है हमारे पास, तो वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करते हैं बच्चों, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हो गया कि जो ऑक्सीडेशन का एंटी है, यानी ऑक्सीडेशन को क्या करता है, अपोज करता है, एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन का अपोज करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों।
ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये सब्सटेंस ऐड कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन से बच जाता है। सेकंड हमारे पास है कि जो कोई भी हमारे पास फूड आर्टिकल है, इन फूड आर्टिकल्स जैसे कि चिप्स होते हैं या कुरकुरे वगैरह हैं, ठीक है ना, तो कुरकुरे वगैरह होते हैं बच्चों, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा कि इसको नाइट्रोजन के एक पैकेजिंग बढ़िया से करेंगे, यानी नाइट्रोजन जो है एक पैकेज होगा, पैकेजिंग हम करेंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं ताकि सारी जो एयर है वो आउट हो जाए, ठीक है, और उस वजह से उसके अंदर नाइट्रोजन रहेगी जो कि हमारे पास इनर्ट गैस होती है, बहुत ही लेस रिएक्टिव गैस होती है, लेस रिएक्टिव गैस है या इनर्ट है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो क्या होगा कि वहाँ पे जो चिप्स वगैरह है जिसकी पैकेजिंग में हम जो उसको देखते हैं कि इसके अंदर जो होती है एयर सी होती है, तो वो नाइट्रोजन गैस होती है बच्चों, वो एयर नहीं होती है, उसमें से एयर आउट कर देते हैं और नाइट्रोजन गैस उसकी जगह फिल कर देते हैं। तो नाइट्रोजन ना खुद रिएक्शन नहीं करेगी और फूड आर्टिकल्स को ऑक्सीजन मिलती नहीं है, उस वजह से वो खराब नहीं होगा, रेनसीड नहीं होगा। थर्ड हमारे पास क्या है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो। अब रेफ्रिजरेटर जो है ना बिल्कुल बचाएगा तो नहीं, पर उसकी रिएक्शन की जो है ना स्लो कर देगा वो, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देता है, रेनसीड होने की जो उसका प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। जैसे कि मिल्क है, कर्ड है, वो हम क्या रखते हैं बच्चों, फ्रीज के अंदर रखते हैं। तो फ्रीज में क्या होता है कि जैसे कि मिल्क हमारा 1 डे के अंदर स्पॉइल हो जाता है, नॉर्मली आप अगर उसको बाहर रख देते हैं तो, पर फ्रीज के अंदर वो 3-4 दिन तक पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो रेनसीड तो हो रहा है पर उसकी रेनसीड होने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, ठीक है ना, तो रेफ्रिजरेटर स्लो कर देता है बच्चों, बिल्कुल बचाता नहीं है। इसके बाद फोर्थ हमारे पास है कि हम सनलाइट से प्रिवेंट करें बच्चों, सनलाइट जो है ना इससे प्रिवेंट करें कि सनलाइट जो है ना उसके अंदर फूड आपका नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, तो सनलाइट के अंदर नहीं रखना है आपको फूड को, तो वो आपका रेनसीड होने से बच जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आज का हमारा पास जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था कि कोरोजन एंड रेनसिडिटी क्या होती है, कंप्लीट हमने स्टडी किया, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।